नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 7 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 50 ताजा और महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिगो फ्लाइट संकट के बाद रेलवे बना सहारा। इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट रद्द होने से देश में हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। ऐसे में रेलवे ने 37 ट्रेनों में 100 अतिरिक्त कोच जोड़कर यात्रियों की मदद की है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में एयरलाइन की तकनीकी और स्टाफिंग समस्या के कारण भारी उथल-पुथल देखने को मिली। यात्रियों ने घंटों लाइन में खड़े रहकर टिकट कैंसिल करवाए। रेलवे का यह कदम बड़े राहत पैकेज की तरह सामने आया। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली एनसीआर में अचानक तापमान गिरावट दर्ज होगी। तेज सर्द हवाएं, बादल और धुंध से शहर की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। कई जगहों पर AQI भी 300 प्लस के आसपास दर्ज किया गया, जिससे सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ने की संभावना है। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी इसी असर की चपेट में रहेंगे। उत्तर भारत में बारिश से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो, जिससे फसल, ट्रांसपोर्ट और बिजली सप्लाई पर प्रभाव पड़ा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ने से पर्यटकों की भीड़ दिखी, पर सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने कई जगह एडवाइजरी जारी की है। पेट्रोल डीजल कीमतों में हलचल, आम आदमी का बजट प्रभावित। 6 दिसंबर को तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल डीजल के अपडेटेड रेट जारी किए। कुछ राज्यों में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि कुछ में कीमतें स्थिर रहीं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में नागरिकों ने कहा कि रोजाना बदलते दाम से खर्च बढ़ रहा है। देश भर में सुरक्षा बढ़ाई गई। संवेदनशील राज्यों पर कड़ी नजर। कई राज्यों में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशनों और मॉल्स में चेकिंग बढ़ाई। दिल्ली, यूपी और बिहार में खास निगरानी रखी जा रही है। स्कूल कॉलेजों में एजुकेशन फॉर भारत कार्यक्रम चर्चाओं में आज देश भर के कई राज्यों में एजुकेशन फॉर भारत महाकुंभ आयोजित हुआ, जिसमें लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया। शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति की उपलब्धियों और डिजिटल लर्निंग की प्रगति पर चर्चा की। IND वर्सेस SA तीसरा वनडे। भारत के प्लेइंग 11 पर चर्चा गर्म। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा ODI आज सुर्खियों में रहा। फैंस में उत्सुकता है कि कोच नए खिलाड़ियों को मौका देंगे या नहीं। भारत के टॉप ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मैच एक अहम मोड़ माना जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई। दिसंबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 0.3% से अधिक उछाल आया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक बाजारों में स्थिरता और घरेलू निवेशक भरोसे से माहौल सकारात्मक है। देश के कई शहरों में AQI बेहद खराब, स्वास्थ्य चेतावनी जारी। दिल्ली, लखनऊ, पटना, गाजियाबाद और कानपुर में एयर क्वालिटी सीवियर श्रेणी में पहुंच गई है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। कई राज्यों में स्कूलों में प्रैक्टिकल कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। किसानों ने MSP कानून पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों ने कहा कि अगर MSP को लेकर ठोस समाधान नहीं मिला तो वे जल्द ही दिल्ली मार्च की घोषणा कर सकते हैं। केंद्र ने वार्ता के संकेत दिए हैं, लेकिन किसानों ने कहा कि लिखित गारंटी ही अंतिम समाधान है। केंद्रीय सरकार ने डिजिटल स्कूलिंग पर नया निर्देश जारी किया। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में डिजिटल लर्निंग के मानक और शिक्षण प्लेटफॉर्म के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया। सरकार ने कहा कि अगले साल तक सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में बेसिक इंटरनेट फैसिलिटी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही टीचर ट्रेनिंग पर जोर रहेगा ताकि डिजिटल क्लासरूम प्रभावी बने। पेरेंट्स और शिक्षाविदों से फीडबैक लेना भी अनिवार्य रखा गया है। इस निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच डिजिटल गैप को कम करना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। राज्य में बिजली आपूर्ति को लेकर औद्योगिक यूनिटों ने चिंता जताई। कई राज्यों के छोटे मध्यम उद्योगों ने कहा कि सर्दियों में अचानक बढ़े बिजली बिल और लोड शेडिंग से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। व्यापार संगठन ने राज्य और केंद्र से अस्थायी हो राहत पैकेज और सब्सिडी की मांग की है, ताकि रोजगार और सप्लाई चेन पर नकारात्मक असर न पड़े।
विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि बिजली वितरण कंपनियों को पावर हेडर और स्मार्ट मीटरिंग तेज करनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बढ़े। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने का ऐलान किया। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी रोगों और कोरोना इन्फ्लुएंजा के समन्वय के लिए वैक्सीनेशन और जागरूकता कैंपेन बढ़ाने का फैसला लिया। विशेष रूप से बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए फ्री क्लिनिक और घर पर वैक्सीनेशन की सुविधा का ऐलान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए रिमाइंडर मैसेज भेजेंगी और मोबाइल टीम भी तैनात की जाएंगी। महाराष्ट्र में छोटे कारोबारियों के लिए नई क्रेडिट स्कीम की घोषणा। महाराष्ट्र सरकार ने छोटे व्यापारियों और खुदरा दुकानदारों के लिए आसान कर्ज और ब्याज में राहत वाली नई स्कीम की घोषणा की। स्कीम में जीरो प्रोसेसिंग फीस और मोरेटोरियम जैसी सुविधाएं शामिल है ताकि ठंड के सीजन में नकदी की कमी से निपटा जा सके। व्यापारी संगठनों ने स्वागत किया, लेकिन पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। बॉलीवुड, एक बड़ी फिल्म की रिलीज तारीख टली। नए शेड्यूल का ऐलान। बॉलीवुड की एक बहुप्रतीक्षित फिल्म की आज रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। निर्माताओं ने पोस्ट प्रोडक्शन कारण और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हवाला दिया। फिल्म समीक्षकों का मानना है कि नया शेड्यूल बेहतर प्रमोशन और त्योहारों के हिसाब से चुना गया है ताकि बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत मिल सके। फैंस में शुरुआती निराशा है, पर सोशल मीडिया पर नए पोस्टर और बीटीएस क्लिप ने हाइप बनाए रखा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता। शहर की ओर से दिशा, एक शहर स्तरीय सांस्कृतिक मेला आज शुरू हुआ, जिसमें स्थानीय फोक आर्टिस्ट्स, शिल्पकार और फूड स्टॉल्स को प्रमुख स्थान मिला। आयोजकों ने स्थानीय युवाओं को मंच देने पर जोर दिया ताकि पारंपरिक कला जीवित रहे और पर्यटन को बढ़ावा मिले। प्रशासन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा की भी व्यवस्था कड़ी की है ताकि दर्शकों का अनुभव बढ़िया रहे। तमिलनाडु में तटीय इलाके में समुद्री जल स्तर में हल्की वृद्धि, चेतावनी जारी। मौसम एजेंसी ने तटीय जिलों में समुद्री जल स्तर और तेज हवाओं के कारण अलर्ट जारी किया। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने बचाव नौकाएं और बचाव केंद्र तैयार रखे हैं ताकि जल स्तर बढ़ने पर त्वरित सहायता मिल सके। किसानों और तटीय व्यवसायों को सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साइबर धोखाधड़ी बढ़ने के चलते बैंकिंग सेक्टर ने नई सुरक्षा गाइडलाइन दी। बैंकों ने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि फिशिंग मैसेज, नकली ऐप और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस में इजाफा हुआ है, अतः 2FA और बैंकिंग अलर्ट्स को सक्षम रखे। बैंकिंग रेगुलेटर ने मजबूत लॉगिन प्रोटोकॉल, ट्रांजैक्शन लिमिट और रियल टाइम मॉनिटरिंग बढ़ाने को कहा है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध संदेश पर क्लिक ना करें और बैंक के आधिकारिक चैनल से ही संपर्क करें। लोकल हॉस्पिटल में एक नई आपात सेवा यूनिट का उद्घाटन। मरीजों को राहत। एक बड़े सरकारी अस्पताल में आज आपातकालीन कार्डियक केयर यूनिट और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हुआ। इससे आसपास के जिलों के गंभीर मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रेफरल लिस्ट पर असर कम होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रशिक्षित स्टाफ और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जीवन रक्षा में समय की अहमियत बनी रहे। युवा नेटवर्किंग कार्यक्रम। स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप बूस्ट। एक राष्ट्रीय स्तरीय युवा उद्यमी कार्यक्रम में अनुभवी मेंटर्स और निवेशकों ने स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देने का आश्वासन दिया। स्केल अप, मार्केट एक्सपेंशन और फंडर पिचिंग पर वर्कशॉप्स हुए। सफल स्टार्टअप्स ने रियल लाइफ केस शेयर किए, जिससे नए उद्यमियों को प्रेरणा और रणनीति मिली। रेलवे की नई यात्रियों सुविधा, लाइव ट्रैकिंग और बेहतर कनेक्टिविटी। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की लाइव ट्रैकिंग, प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट सुधार और डीमर सिस्टम के जरिए यात्रियों को वास्तविक समय अपडेट देने की घोषणा की। इससे लेट अफेयर्स और कनेक्टिंग यात्रियों को मदद मिलेगी। विशेषज्ञों ने कहा कि इससे ऑनलाइन टिकटिंग लोड भी बेहतर मैनेज होगा और यात्रियों का अनुभव सुधरेगा। कृषि विभाग का नया इनिशिएटिव, किसानों को डाटा सहायता और मंडी इंडेक्स। कृषि मंत्रालय ने फसल मंडियों का लाइव प्राइस इंडेक्स और फसल अनुमान मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया ताकि किसान सही समय पर बिक्वाली कर सके। विभाग ने मौसम फोरकास्ट और बीज सुझाव भी जोड़ने का प्लान बताया। किसान समूहों ने शुरुआत को सकारात्मक माना, पर स्पष्टता और प्रशिक्षण पर जोर दिया। महिला सशक्तिकरण। एक नई स्कीम में स्किल ट्रेनिंग और लोन सहायता। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्किल बिल्डिंग सेंटर खोलने और छोटे व्यवसाय हेतु कम ब्याज लोन देने की स्कीम शुरू की। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों और शिल्पों को बढ़ावा देना है। स्थानीय एनजीओज ने मिलकर सामुदायिक प्रोजेक्ट आयोजित करे
करने का वादा किया है ताकि लाभ सीधे जमीनी स्तर पर पहुंचे। पेयजल समस्या। एक शहर के कुछ इलाकों में पाइपलाइन रिपेयरिंग के कारण पानी की कटौती। शहर निगम ने मरम्मत कार्यों के लिए कुछ मैदानों में अस्थायी पानी बंद करने की सूचना दी। अधिकारियों ने बोतल बंद पानी और टैंकर सेवाएं उपलब्ध करवाईं। स्थानीय लोगों ने कहा कि समय पर सूचना मिली तो बेहतर होता। प्रशासन ने कहा अगली बार नोटिस पहले से दी जाएगी। शिक्षा में डिजिटल टेस्टिंग। बोर्ड ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। किसी बोर्ड परीक्षा समिति ने डिजिटल परीक्षण के पायलट का ऐलान किया है, शुरू में चुनिंदा विषयों और स्कूलों में। इसका उद्देश्य फीडबैक त्वरित देना, पेपर मैनेजमेंट कम करना और नकल रोकने के उपाय देखना है। छात्रों और अभिभावकों ने मिली प्रतिक्रिया दी। कुछ टेक्निकल चुनौतियां भी सामने आई जिन्हें जल्द सुलझाया जाएगा। स्टेट बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने आर्थिक संकेतकों का ऑडिट जारी किया। राज्य स्तर पर आर्थिक रिपोर्ट में राजस्व, कर संग्रह और विकास प्रोजेक्ट्स का रिव्यू हुआ। रिपोर्ट में पूंजीगत खर्च बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने की सिफारिशें आईं। नीति निर्माताओं ने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक डैशबोर्ड भी लाया जाएगा। यूनिवर्सिटी में रिसर्च ग्रांट मिलने से नई मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा। एक प्रमुख यूनिवर्सिटी को बायोमेडिकल रिसर्च के लिए नई ग्रांट मिली है, जिससे नई दवाओं और वैक्सीन प्रोटोकॉल पर काम तेज होगा। विश्व देवान ने इंडस्ट्री पार्टनरशिप और नैतिक मूल्यांकन पर भी जोर दिया। इससे युवाओं में रिसर्च ऑप्शंस बढ़ने की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने सेफ ड्राइव अभियान शुरू किया, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट और नशा जांच पर व्यापक जागरूकता मिलेगी। राजमार्गों पर रैंपेज और स्पीड करेक्शन प्लान किए जा रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाएं घटे। स्थानीय प्रशासन ने ड्राइवर ट्रेनिंग और इंस्पेक्शन को कड़ा करने का आश्वासन दिया। बड़े शहर में मेट्रो लाइन एक्सपेंशन की घोषणा। कनेक्टिविटी बेहतर होगी। शहर निगम और मेट्रो अथॉरिटी ने नई मेट्रो लिंक के लिए भूमि अधिग्रहण और फंडिंग के बारे में समझौता किया। यह लाइन एयरपोर्ट, बिजनेस हब और आवासीय इलाकों को जोड़कर ट्रैफिक दबाव कम करेगी। उस इलाके के कारोबारियों ने कहा कि निर्माण के बाद नई रियल एस्टेट और बाजार की संभावनाएं बढ़ेंगी। पर्यावरण। शहर ने प्लास्टिक फ्री जोन बढ़ाने की पहल की। नगरपालिका ने कई मॉल और मार्केट्स में प्लास्टिक फ्री जोन की घोषणा की और रिसाइकलिंग केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा। लोकल दुकानों को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक्टिविस्ट ने स्वागत किया पर व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। खेल। हॉकी। राष्ट्रीय टीम का कैंप और युवाओं को मौका। राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने नए खिलाड़ियों के लिए नेशनल कैंप बुलाया है। युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर देने का लक्ष्य है। कोचिंग स्टाफ ने फिटनेस और तकनीक पर जोर दिया। अगले टूर्नामेंट में टीम की मजबूती दिखे। सार्वजनिक स्वास्थ्य। शहर में डेंगू मुक्ति अभियान तेज किया गया। नगर निगम ने पानी जमने वाले स्थलों को साफ कर दवा छिड़काव और जनता जागरूकता बढ़ाकर डेंगू रोकथाम को प्राथमिकता दी है। हेल्थ वर्कर्स ने घर घर जाकर कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें। छोटे किसानों के लिए मंडी सुधार। ई बिडिंग पोर्टल का विस्तार। किसान मंडियों में ई बिडिंग और सीधा क्रेता जुड़ाव बढ़ा दिया गया ताकि किसानों को बेहतर रेट मिले और बिचौलियों का दायरा कम हो। पोर्टल में रियल टाउन प्राइस और लॉजिस्टिक्स ऑप्शन दिए गए हैं। किसानों ने शुरुआती तारीफ की पर टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग की मांग की। लोकल इवेंट। युवा फिल्मकारों का फेस्टिवल शुरू। नए फिल्म मेकरों के लिए एक फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जा रही हैं। जूरी में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स शामिल हैं। आयोजक ने कहा कि इसका मकसद क्रिएटिव टैलेंट को नेक्स्ट स्टार बनने में मदद करना है। विजेताओं को फंडिंग और मेंटोरशिप दी जाएगी। बैंकिंग। डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म्स पर नई रेगुलेटरी गाइडलाइन। रिलायंस लेवल पर डिजिटल लेंडिंग कंपनियों के लिए ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर प्रोटेक्शन नियम जारी किए गए। अब उपयोगकर्ता को पूरी फीस ब्रेकअप और चुकौती लॉजिक पहले से दिखाना अनिवार्य होगा। फाइनटेक कंपनियों ने कुछ हफ्तों के अंदर सिस्टम अपडेट करने का वादा किया। पर्यटन। पर्वतीय क्षेत्र में मौसम चैनलिंग के कारण ट्रैवल रिव्यू जारी। पर्यटन विभाग ने पर्वतीय इलाकों में सुरक्षा कारणों से कुछ ट्रैकिंग रूट्स के लिए सीमित एंट्री लागू की। पर्यटकों को परमिट और लोकल गाइड के साथ आने का निर्देश दिया गया। पर्यटकीय व्यवसायियों ने कहा कि इससे नियंत्रित पर्यटन होगा और स्थानीय इकोसिस्टम सुरक्षित रहेगा। अदालत ने महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग केस में आदेश दिए। एक उच्च न्यायालय ने कॉर्पोरेट कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पर सुनवाई कर आगे की प्रक्रिया हेतु नए निर्देश दिए। इससे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के हक सुरक्षित करने पर ध्यान दिया गया। बाजार ने फैसला संतुलित तरीके से लिया गया बताया। शिक्षा टेक।
एक एडटेक प्लेटफॉर्म का बड़ा एक्सपेंशन प्लान। एक प्रमुख एडटेक कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए ऑफलाइन कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल ट्रेनर नेटवर्क का ऐलान किया। कंपनी का कहना है कि इसका लक्ष्य स्कूली बच्चों के लर्निंग गैप को कम करना है। आलोचक कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और स्थानीय भाषा समर्थन पर काम करना होगा। ट्रैफिक। शहर में साप्ताहिक कार फ्री डे की शुरुआत एक शहर ने प्रदूषण घटाने और साइकिलिंग प्रचार के लिए हर शुक्रवार को कुछ सड़कों को कार फ्री रखने की योजना लागू की। नागरिकों ने शंकाएं जताई, पर स्वास्थ्य लाभ और पार्किंग कुशासन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने का वादा किया। सामाजिक सेवा। एनजीओ ने शिक्षा स्कॉलरशिप की घोषणा की। एक एनजीओ ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और मेंटोरशिप कार्यक्रम लॉन्च किया है ताकि पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक बाधा न बने। इसका लक्षित दायरा हाई स्कूल और कॉलेज स्तर के छात्रों को कवर करेगा। स्थानीय स्कूलों ने सहयोग का आश्वासन दिया। ऊर्जा। सोलर पैनल सब्सिडी बढ़ाने का राज्य नियम। एक राज्य सरकार ने घरेलू सोलर पैनल्स पर सब्सिडी और टैक्स रियायत बढ़ाने का निर्णय लिया ताकि बिजली खपत पर दबाव कम हो और हर गली में क्लीन एनर्जी फैले। नागरिकों ने स्वागत किया, पर इंस्टॉलेशन सेवा और मेंटेनेंस पर भी ध्यान मांगा। लोकल बाजार। क्रिसमस नव वर्ष के लिए खरीदारी शुरू। व्यापारियों ने रिपोर्ट दी, त्योहारों के मौसम में शॉपिंग का रुझान दिखा। दुकानदारों ने कहा कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन वर्क पर अधिक खर्च कर रहे हैं। बाजारों में भीड़ और सुरक्षा प्रबंध पर प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। ट्रांसपोर्ट। राज्य ने ई बस नेटवर्क में निवेश का ऐलान किया। एक राज्य सरकार ने शहरों में इलेक्ट्रिक बस फ्लीट बढ़ाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए फंड जारी किया। इसका लक्ष्य प्रदूषण घटाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता व साफ रखना है। शहरी विकास। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ। नगर विकास मंत्रालय ने स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए कंसल्टेशन शुरू की। मकसद बेहतर रहने सुविधा, पानी और सैनिटेशन देना है। स्थानीय समुदाय को भी प्रोजेक्ट डिजाइन में शामिल किया जाएगा ताकि विस्थापन न हो और रोजगार के अवसर बने। विज्ञान। स्पेस रिसर्च लैब में नया सैटेलाइट इंटीग्रेशन सेंटर खुला। एक स्पेस रिसर्च संस्थान ने छोटे सैटेलाइट्स के परीक्षण और इंटीग्रेशन के लिए नया सेंटर खोला। इससे छोटे स्टार्टअप्स और अकादमिक परियोजनाओं को फायदा मिलेगा और स्पेस इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य कैंप, कम्युनिटी लेवल समर्थन योजना। एक शहर में मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक और परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। एक्सपर्ट्स ने टेली काउंसलिंग और कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इससे छोटे शहरों में मानसिक स्वास्थ्य स्टिग्मा कम करने की पहल मानी जा रही है। कानून व्यवस्था। राज्य ने पुलिस फोर्स में रिक्रूटमेंट बढ़ाने का फैसला। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए राज्य ने पुलिस भर्ती रैली और महिला कांस्टेबल्स के लिए विशेष कोटे की घोषणा की। प्रशिक्षण पर शरीर रिक्तियों पर फोकस रहेगा ताकि स्थानीय सुरक्षा मजबूत बने। संस्कृति। लोक उत्सव में राजकीय कलाकारों का समावेश। राज्य स्तरीय लोक उत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प पर प्रस्तुति हुई। आयोजकों ने कहा कि इससे सांस्कृतिक धरोहर और युवाओं का जुड़ाव बढ़ेगा। देश भर से पर्यटक आए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर। पुल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए नया टेंडर निकला। सड़क और पुल प्रोजेक्ट के लिए नए टेंडर जारी किए गए ताकि कनेक्टिविटी में सुधार हो। श्रमिकों को सुरक्षा मानक और समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। यह प्रोजेक्ट रोजगार और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी दोनों बढ़ाएगा। छोटे नवोदय ग्रोसरी स्टार्टअप ने लोकल सप्लायर्स के साथ साझेदारी की। एक नया ई ग्रोसरी स्टार्टअप ने छोटे किसान और लोकल सप्लायर की डायरेक्ट सप्लाई की व्यवस्था कर दी ताकि ताजा सामान और बेहतर की। तो दोस्तों, ये थी हमारी 50 पॉइंट्स में सीख संपूर्ण और ताजा खबरों की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।